ओम शांति। आज विशेष निर्मला दीदी के प्रति सर्व मधुबन निवासी समर्पित भाई बहने, ज्ञानसर निवासी देश विदेश के सभी भाई बहनों की तरफ से याद प्यार लेकर वतन में बाबा के पास पहुंची। बाबा देखते मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, बाप जानते हैं कि बच्चों का विशेष इस निमित्त बच्ची के प्रति बहुत ही स्नेह रहा है। तो सेकंड में क्या देखती हूँ कि दीदी बाबा के साथ हैं, बहुत ही न्यारी और प्यारी दिखाई दे रही थी। बाबा ने कहा, आज अमृत वेले से ही इस बच्ची को विशेष विदेश के सेवा केंद्रों का चक्कर लगवाया, क्योंकि विदेश सेवा की स्थापना में कई स्थानों पर बच्ची निमित्त बनी। बड़े तो बने, लेकिन ये बच्ची भी विशेष निमित्त बनी। तो आज बच्ची को सभी स्थानों का चक्कर लगवाया। तो बाबा कहते, बच्ची से पूछो क्या अनुभव किया। तो दीदी बहुत मुस्कुराती और हंसती हैं, कहती हैं, बाबा कितना चतुर सुजान है, सब कुछ खुद करते हैं, निमित्त बनाया किया बाबा ने, हम तो केवल निमित्त हैं। तो बाबा ने कहा, ये बच्ची की शुरू से लेकर के विशेषता रही, निमित्त भाव, न्यारी प्यारी, जिसके कारण से बाप को भी और निमित्त दादियों को भी विशेष बच्ची के ऊपर विश्वास और बच्ची के ऊपर इतना अधिकार था कि कहाँ पर भी बच्ची को कहते जाओ तो बिना सोचे समझे हाँ करके हाँ जी का पाठ पक्का करते हुए सेवा क्षेत्र के लिए चली जाती थी। और चाहे सेवा के क्षेत्र में कितनी बाधाएं, शुरू में स्थापना करने में इतने साधन भी नहीं थे, त्याग तपस्या से बच्ची ने ऐसे ऐसे बीज बोए जहाँ से बाबा के वारिस और विशेष रतन निकले। तो बहुत सुन रही थी, कहती है बाबा ने किया, बाबा ने कराया। फिर कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ, अलग अलग फुलवाड़ियाँ दिखाई दे रही थी। एक तरफ एक फुलवाड़ी थी सुंदर से, दूसरी तरफ दूसरी, कई प्रकार के दिखाई दे रहे थे। और कई उस फुलवाड़ी में अलग अलग प्रकार के फूल दिखाई दे रहे थे। तो देख रही है, कहती बाबा ये बगीचे तो बहुत सुंदर हैं। तो बाबा ने कहा, बच्ची इसको ध्यान से देखो। जैसे बाबा दीदी का हाथ पकड़ करके आगे लेके गए तो वो फूल जो है ना, ऐसे चारों तरफ के फूल ऐसे लहराने लगे और झूम झूम करके, जैसे हवा आती है गोल गोल झूमते हैं, ऐसे झूम झूम के कर रहे थे। और फूलों का नज़ारा ऐसा था जैसे कि कोई रिबन लेके गोल गोल घुमाते हैं ना, तो ऐसे वहाँ से उसके ऊपर रेस निकल रही थी, बहुत सुंदर। और वो जाकर के दीदी का श्रृंगार होता जा रहा था। बाबा ने कहा, देखा बच्ची, कहती बाबा ये क्या हो रहा है। बाबा ने कहा, ये वो स्थान है जहाँ पर बाप ने तुम बच्ची के द्वारा विशेष बीज डलवाए। आज ये फूलों को देखकर बाप भी बहुत खुश हैं और वो फूल भी बाप को और अपने निमित्त को देख करके कितना ना हर्षित हो रहे हैं और अपने मन की भावनाएं, खुशी की और प्यार की भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। तो दीदी का बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया था। तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची ने अनेकों को भरपूर किया, बाप भी बच्ची को तो करती हैं लेकिन अनेकों की दुआएं प्राप्त की हैं
और वो सब दुआओं से आज सभी अपनी भावनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर मैंने कहा कि दीदी आप तो चली गई, कहती मैं गई कहाँ हूँ, बाबा तो मेरे को भिन्न भिन्न स्थानों पर चक्कर लगवाते हैं और जो सेवा देते हैं मैं करती हूँ और बाबा तो खुद कराने वाला है। तो बाबा ने कहा ये बच्ची भी विशेष निमित्त जो पहले गए हैं एडवांस पार्टी के, उनके साथ भी सेवा में कहीं कहीं पर विशेष पार्ट भी बजा रही हैं और बच्ची अभी गुप्त रीति से ऐसे सेवा कर रही है वाइब्रेशन के द्वारा। फिर मैंने कहा कि आपके लिए भोग लाए हैं, तो बाबा ने दीदी को भोग खिलाया, दीदी ने बाबा को खिलाया, फिर सबको कहती खिलाओ। फिर मैंने कहा कुछ कहना है, तो मुस्कुराती है। तो बाबा ने कहा बच्ची कहो, कहती है इकोनॉमिकल बनो, दिल में सदा सच्चाई रहे और बस बाबा साथी हैं ऐसा समझ करके बाप का हाथ पकड़ करके चलते रहें। तो बाबा ने कहा देखो ये बच्ची को बाप सदा यही कहते रहे हैं कि सच्चाई की रही मूर्ति रही है, निर्मल घर बाबा कहते थे इसको, निर्मल है, मन की भी निर्मल और इकोनॉमिकल भी रही हैं। कभी भी अपने लिए इस बच्ची ने कुछ नहीं किया, सब कुछ सेवा बाबा और सेवा अर्थ ही किया। तो आज बच्ची ने सबके सामने एक एग्जाम्पल बन करके और धारणाओं को भी पूर्ण रीति से धारण करते हुए ऐसा एग्जाम्पल बनी है। तो बच्ची भी यही कह रही है इकोनॉमिकल बनो, दिल स्वच्छ रहे, निर्मल रहे। फिर बाबा ने कहा सब बच्चों को कहना ये बच्ची विशेष सेवा पर गई है और जैसे इसने त्याग तपस्या और अपने निर्मल संस्कार के कारण, निर्मल में स्वच्छ संस्कार के कारण बहुत कुछ दुआएं प्राप्त की हैं, ऐसे बच्चों को भी अपनी आंतरिक स्थिति को बिल्कुल क्लियर और निर्मल बनाना है, इकोनॉमिकल बने। फिर दीदी ने सबको याद दिया, कल लास्ट में भी सब ने मेरे को बहुत सहयोग दिया, हर कार्य के अंदर सबका सहयोग मिला। तो खास दादियों का, बाबा तो साथ थे ही और सभी भाई बहने, ब्राह्मण परिवार, विदेश के निमित्त बहने। फिर बाबा ने विदेश की जो निमित्त बहनें थी मुख्य, उनको इमर्ज किया। तो बाबा ने कहा देखो ये ग्रुप सारा का सारा कैसे विदेश सेवा के निमित्त बना कि त्याग तपस्या और एक ही लगन कि बाप को प्रत्यक्ष करना है, उसी लगन को ही उन्होंने साकार किया है और अभी कर भी रहे हैं। तो बाबा ने फिर सबको याद दिया। ओम शांति।